हे गाइस, दिस इज विनोद शर्मा एंड आई वेलकम यू टू नैन क्लासेस। तो नैन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद शर्मा और आज का लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नरेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और आज हम नरेशन पढ़ेंगे जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक आखिरी टॉपिक है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर में आपको एक से दो क्वेश्चन नरेशन से देखने को मिल जाएंगे। और नरेशन केवल आप ये रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल को आप इंप्रूव कर रहे हो और कम्युनिकेशन स्किल में नरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो या फिर आप अपना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा कर रहे हो, उसमें नरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और नरेशन क्यों हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब मैं नरेशन आपको पढ़ाऊंगा, नरेशन के बारे में आपको बताऊंगा, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर नरेशन में आपको बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है, बहुत ही आसान वे में मैं पढ़ाने वाला हूं ताकि नरेशन से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट, जितना भी डाउट आपका है, कोई भी कंसेप्ट है, सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, है ना। नो डाउट नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आप स्कूल के समय से भी बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन शायद अभी तक ये चीज आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन इस लेक्चर से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। हालांकि नरेशन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है जो कि एक वीडियो में खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि कभी भी मैं आपको आधा अधूरा नहीं पढ़ाऊं, उसमें अगर मैं टॉपिक शुरू करूंगा तो सारे चीजें आपके मतलब सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, नरेशन से रिलेटेड जितने भी बातें हैं सारे बात मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो नरेशन है क्या, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं व्हाट इज नरेशन। तो देखिए नरेशन क्या है, द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर रिपीटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड नरेशन। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं, कैसे रिपीट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसे हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। यानी सिंपल सा वे में हम क्या कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसके बोली गई जो वाक्य होता है ना, उसके द्वारा जो बोली गई जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, राइट। और जो भी व्यक्ति कुछ बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। यानी बोलने वाला को क्या कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में हम इसे वक्ता कहते हैं, है ना। तो स्पीकर अगर कुछ बोलता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके द्वारा बोली गई बात को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। और ये हम अपने रोज के लाइफ में भी करते हैं भाई। जैसे मैंने आपको भेजा कि जाओ मोहन से आप पूछ कर कहो कि मोहन कब हमारे साथ चलेगा। तो आप जब मोहन से पूछ करके आते हो तो मैं आपसे पूछता हूं कि मोहन आपको क्या बताया। तो मोहन के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को आप क्या करोगे, मेरे सामने रिपीट करोगे। और मोहन के द्वारा दी गई जो स्टेटमेंट है उसको आप कैसे रिपीट करोगे, आप दो तरीके से रिपीट करोगे। या तो आप हूबहू वैसे ही बोल दोगे, मुझे वैसे ही रिपीट करके मुझे बताओगे जैसे उसने बोला। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसके स्टेटमेंट को अपने शब्दों में रिपीट करो, यानी मोहन ने जो बात बोला वही बात आप मुझे भी बताओगे, लेकिन आप मोहन के शब्दों में नहीं, अपने खुद के शब्दों में बताओगे। तो जब हम अपने खुद के शब्दों में बताते हैं तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट तरीका। और जब हूबहू सेम टू सेम वैसे ही बोलते हैं तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट तरीका। जैसे देखो एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है, यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है राकेश और यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है रीना, राइट। तो राकेश और रीना में कुछ बातचीत चलती है ना। तो राकेश यहाँ पर रीना को कुछ बताता है, राकेश रीना को क्या बताता है, आई एम योर फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा ये राकेश के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। और राकेश क्या है, राकेश यहाँ पर हमारा क्या, स्पीकर है। जो भी कुछ स्टेटमेंट देता है, जो भी कोई स्टेटमेंट देता है या कोई बोलता है उसे हम स्पीकर या वक्ता कहते हैं, ठीक है। तो राकेश बस एक स्टेटमेंट दिया, आई एम योर फ्रेंड, राइट, जो कि रीना को बताया। और हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, हम यहाँ पर सुन रहे थे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, इन दोनों के बीच में क्या बातचीत चली, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, सुन रहे थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों के बीच में जो कुछ भी बातचीत चला हम क्या करेंगे, इसे किसी थर्ड पार्टी को हम क्या करेंगे, सुनाएंगे, उसको रिपीट करेंगे। तो इसीलिए कभी कभी हम इस चैप्टर को बोलते हैं चुगली वाला चैप्टर भी बोलते हैं। मतलब हम किसी के बातों को सुनते हैं और जाकर के हम क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी के पास चुगली कर देते हैं, यानी उसके बारे में बता देते हैं, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर राकेश ने रीना को क्या कहा, हम जो जब जब मैं सुन रहा था तो मैं क्या करूंगा, मैंने जो कुछ भी सुना मैं किसी थर्ड पार्टी को बताऊंगा, इसको बताऊंगा। और जब मैं इसको बताऊंगा यानी कि उसके स्टेटमेंट को मैं रिपीट करूंगा। अरे भाई इसे बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके स्टेटमेंट को रिपीट करना पड़ेगा। तो हम कैसे रिपीट कर सकते हैं, हमारे पास रिपीट करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि हम हूबहू वैसे ही रिपीट करेंगे जैसे राकेश ने रीना को बताया। और दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे रिपीट करेंगे
कि बात तो भाई राकेश के द्वारा कहा गया वही बात होगा, लेकिन उसे हम उसके शब्दों में नहीं बल्कि हम अपने शब्दों में कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, एग्जाम्पल राकेश सेड टू रीना, राकेश ने रीना को कहा, ठीक है, क्या कहा, आई एम योर फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर हमने जिस तरीके से रिपीट किया, तो यहाँ पर मैच करो तो ये जो पार्ट हमारा ना आई एम योर फ्रेंड, क्या राकेश द्वारा बोली गई स्टेटमेंट से हुबहू मिलता है? तो बिल्कुल ये राकेश द्वारा दी गई स्टेटमेंट है ना, उससे क्या करता है, हुबहू मैच करता है। यानी कि हमने उसके बात को कैसे रिपीट किया, डायरेक्ट वे में रिपीट किया, मतलब उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया, हुबहू वैसे ही हमने रिपीट कर दिया जैसे राकेश ने बोला। और जब हम डायरेक्ट वे में रिपीट करते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो हम डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं, जब हम स्पीकर के स्टेटमेंट को डायरेक्ट वे में रिपीट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। बात समझ में आ रही है? एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, इस मार्क्स को हम बोलते हैं कोटेशन मार्क्स या फिर इन्वर्टेड कॉमर्स बोलते हैं। तो हम इन्वर्टेड कॉमर्स या फिर कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल कब करते हैं या फिर क्यों करते हैं, तो जब कभी भी हम किसी के स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं हूबहू उसी के जैसा रिपीट करते हैं जैसा उसने बोला, यानी कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि बोल हम रहे लेकिन उसमें सारे शब्द मेरे नहीं है, सारे के सारे शब्द स्पीकर का है। तो जब तक सारे के सारे शब्द स्पीकर का होगा ना, तब तक हम उसके स्टेटमेंट को कहाँ रखेंगे, इस तरीके के कोटेशन मार्क्स में, इस तरीके के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, उसके द्वारा बोले गई जो बात है, जो स्टेटमेंट है, उसमें हम शब्दों में कुछ थोड़ा सा बदलाव करेंगे, यानी शब्द मेरे रहेंगे, बात उसी का रहेगा लेकिन शब्द मेरे रहेंगे, मैं अपने तरीके से बात करूंगा, तो फिर वहां पर इन्वर्टेड कॉमास यानी कि कोटेशन मार्क्स देने का कोई जरूरत नहीं है ना। तो इसी कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट को कहाँ लिखा, कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हुबहू रिपीट कर रहे हैं। लेकिन सेकंड एग्जांपल देखो, राकेश टोल्ड रीना, राकेश ने रीना को कहा दैट ही वाज हर फ्रेंड। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को आप मैच करो इस वाले स्टेटमेंट से, आई एम योर फ्रेंड, और अब ये क्या बन चुका है, ही वाज हर फ्रेंड। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो बात तो ही, यानी कि अभी भी ही, देखो ही किसके लिए आया, राकेश के लिए आया, और यहाँ पर हर किसके लिए आया, रीना के लिए आया। तो मतलब कि राकेश ने रीना को बताया कि वह, मतलब मैं नहीं, वह, यानी हम अपने आप को शामिल नहीं कर रहे, वह रीना का मित्र है, ठीक है। और यहाँ देखो टेंस भी चेंज हो गया, जो एम है वो वाज हो गया। तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, कुल मिला के अभी भी स्टेटमेंट वही है, लेकिन यहाँ पर शब्द देखो, शब्द क्या हुबहू मैच कर रहे हैं, शब्द हुबहू मैच नहीं कर रहे, शब्द क्या हो गया, वर्ड्स यहाँ पर चेंज हो गए। अब यहाँ पर हम इसी बात को रिपीट कर रहे हैं अपने तरीके से। तो जब हम अपने तरीके से रिपीट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का कोई भी जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वहां पर शब्द चेंज हो जाते हैं, शब्द हमारा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो एक को हम कहेंगे क्या, डायरेक्ट स्पीच, और एक को हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। बात समझ में आ रही? ये हमारा क्या, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो नरेशन में दो तरीके का स्पीच होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि मैंने आपको वॉइस में बताया था, वॉइस में दो वॉइस होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है ना। उसी प्रकार से नरेशन में एक डायरेक्ट स्पीच होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि हम डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि नरेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना, और एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले, नरेशन में क्या क्या पढ़ने वाले, नरेशन में क्या क्या रूल्स होते हैं। तो बेसिकली नरेशन को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक पार्ट को हम बोलते हैं जनरल रूल्स और एक पार्ट को हम बोलते हैं स्पेशल रूल्स। तो जनरल रूल्स में पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल रूल्स में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो जनरल रूल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन के बारे में, यानी प्रोनाउन में जो पर्सन होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस के बारे में कि टेंस को कैसे हमें चेंज करना है। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, आगे मैं टेंस वाले पार्ट को बताने के बाद में इसके बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद हम चौथा में जनरल रूल में पढ़ेंगे चेंज ऑफ ओपीएस। तो देखो ओपीएस का मतलब क्या हो गया, ओपीएस का मतलब हो गया अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओपीएस का मतलब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो दूसरे कोई वर्ड होंगे ना उसे भी हम क्या करेंगे, कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं, यानी कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो चौथा में क्या हम लोग पढ़ेंगे, चेंज ऑफ ओपीएस, है ना। तो ये हम जनरल रूल में कवर करेंगे। अब बात करते हैं स्पेशल रूल में। तो स्पेशल रूल में देखो क्या क्या, स्पेशल रूल में सबसे पहले इंटेरोगेटिव रूल्स, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव हम कैसे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बना सकते हैं। उसके बाद देखो क्या है,
उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम कैसे कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस भी है। तो हम सबसे पहले इंटेरोगेटिव करेंगे, उसके बाद इंपेरेटिव करेंगे, उसके बाद ऑप्टेटिव करेंगे, और तब उसके बाद क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी रूल्स करेंगे, राइट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिससे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं आदेश सूचक वाक्य, यानी जिसमें ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का भाव हो, उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव कहते हैं हम इच्छा सूचक वाक्य को, जिस सेंटेंस से हमें विश ब्लेसिंग, प्रे या कर्स के बारे में पता चले, उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो हम यहाँ पर क्या है, इच्छा सूचक वाक्य, है ना। तो मे गॉड ब्लेस यू कैसा सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, ये भी मैं बताऊंगा स्पेशल रूल में। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आपके फीलिंग्स को बताता है, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशन को बताता है ना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हम लोग कवर करेंगे नरेशन में। तो ये सारी चीजें जो हमें 2 पार्ट में नरेशन में पढ़ने हैं। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको नोट कर लेना चाहिए, आपको समझना चाहिए बहुत ही ध्यान से, ठीक है। तो इन 3 नोट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप नरेशन के क्वेश्चन बनाओगे तो आपको 2 पार्ट मिलेगा, यानी 2 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। एक सेंटेंस होगा जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा, और एक सेंटेंस होगा जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ही क्लियर वे में देख सकते हैं कि एक सेंटेंस क्या है, एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, और एक सेंटेंस जो हमारा जैसे राकेश सेड टू रीना, इसमें कोई भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, हमारा जो ध्यान दीजिएगा, जो पहला सेंटेंस है राकेश सेड टू रीना, क्या ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है। तो जो सेंटेंस नरेशन बनाते समय में जो सेंटेंस जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर मिलेंगे, उसे हम किस नाम से जानेंगे, उसे हम जानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से। किस नाम से जानेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। हम किस सेंटेंस को या किस पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के आउटसाइड होगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा, ठीक है। लेकिन जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, उस पार्ट को, उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात पता चल गया हो, ठीक है। आगे देखिए, जो इन्वर्टेड कॉमास को मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, यानी कोटेशन मार्क्स का, ये डायरेक्ट स्पीच में यूज होगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं होता, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इस इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको हटाते हैं तो इसके जगह पे कुछ तो हम यूज करते होंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए पता है हमें किसका प्रयोग करना है, दैट का। तो दैट हम देखो, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। किस लिए प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग हम करेंगे इन्वर्टेड कॉमास को, यानी कोटेशन मार्क्स को हटाने के लिए। बात क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट ध्यान से देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में है। अगला पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें रिपोर्टिंग वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाए, से, सेज और सेड। रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर जनरल रूल में आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है से, सेज और सेड, है ना। जैसे देखो यहाँ पर ये जो है ना, जो सेंटेंस हमारा जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, उसी में आपको क्या मिलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगा। तो सेड हमारा यहाँ पर क्या है, सेड हमारा यहाँ पर क्या, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और इसी रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से पूरा सेंटेंस का पूरा पार्ट का नाम पड़ा रिपोर्टिंग वर्ब। बात समझ में आ रही है। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा से, सेज या सेड, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेंज हम नहीं करेंगे, नो चेंज। से, सेज, सेड इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय चेंज नहीं होता है। आगे देखिए, लेकिन अगर से के साथ प्रीपोजिशन टू आ जाए, सेज के साथ टू आ जाए, सेड के साथ टू आ जाए, तो उसे हम अवश्य ही चेंज करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू और सेड टू को हम जरूर चेंज करेंगे। और किस में चेंज करेंगे, से टू को टेल में चेंज कर देंगे, सेज टू को टेल्स में चेंज कर देंगे, और सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। तो यहां तक 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मुझे समझ में आ रहा है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि तीनों पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, तो जिस तरीके से मैंने आपको जनरल रूल में बताया कि जनरल रूल में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं।
तो थोड़ा बहुत आपको पर्सन के बारे में पहले से भी पता होगा, क्योंकि प्रोनाउन के चैप्टर में हम पहले पढ़ चुके हैं कि पर्सन क्या होता है। स्कूल के टाइम में भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्या नहीं पढ़ा है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो बेसिकली पर्सन किसका चार्ट होता है? प्रोनाउन का चार्ट होता है। पर्सन किसका चार्ट होता है? ये होता है प्रोनाउन का चार्ट। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा बहुत मैं आपको स्टार्ट के बारे में बता देता हूँ, पर्सन के बारे में बता देता हूँ। वैसे आपको तो पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत बार हमने स्कूल के समय में देखा भी था, पढ़ा भी था, सर पढ़ाए भी थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो पर्सन क्या होता है? तीन तरीके का पर्सन होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन, राइट। और देखो पर्सन में क्या होता है ना कि मतलब प्रोनाउन के साथ क्या होते हैं, तीन केसेस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो ये है सब्जेक्टिव केस। अच्छा, उसके बाद बीच में हम क्या देख रहे हैं? ये पॉजेसिव केस है और ये है ऑब्जेक्टिव केस, है ना। तो सब्जेक्टिव केस हम उस वाले पर्सन को कहते हैं, उस वाले प्रोनाउन को कहते हैं जो सब्जेक्ट के जगह पे यूज होते हैं। उसके बाद पॉजेसिव, पॉजेसिव क्या करता है? संबंध या अधिकार बताता है। तो हम इसका प्रयोग करते हैं संबंध बताने के लिए, और हम इसका प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्टिव को, इसको प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के जगह पे जब यूज होता है तब। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आ रहा है। तो फर्स्ट पर्सन में आ रहा है आई और बी, और आई और बी से रिलेटेड क्या है? देखो अगर मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा रहा है? आई और बी है, और आई बी से रिलेटेड क्या है? माई है, आवर है, माइन है, आर्स है, मी है और अस है। ये सब क्या है? ये सब फर्स्ट पर्सन है। उसी प्रकार से यू क्या है? सेकंड पर्सन। और यू से रिलेटेड जितना भी वर्ड है, यू, योर्स, यू, ये सब क्या है? ये भी आपका सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन में ही है, सी है, इट है और दे है, ठीक है। तो यहां पर क्या, ये सभी थर्ड पर्सन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन है, ठीक है। अब पर्सन को चेंज करने का सबसे सिंपल रूल मैं बताता हूं, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। देखो यहां पर मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया है। तो यहाँ वन का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब हुआ सेकंड पर्सन और थ्री का मतलब हुआ थर्ड पर्सन, और आरएस का मतलब हुआ रिपोर्टेड स्पीच। वो सेंटेंस जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ध्यान देना, मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। भाई किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर 1 2 3 किससे रिलेटेड है? रिपोर्टेड स्पीच से। लेकिन SON सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है रिपोर्टिंग वर्ब से। तो अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिलेगा तो हम उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। भाई किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। अगर हमें सेकंड पर्सन मिलता है तो सेकंड पर्सन को हम किसमें चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन, ध्यान देना, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता। यहाँ पर एन का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब हुआ नो चेंज। बात समझ में आ रही है? तो थर्ड पर्सन को हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। सो थर्ड पर्सन को कभी चेंज नहीं करना है, राइट। तो ये चार्ट आपको क्लियर होगा। अब चलिए कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जांपल क्या है और कैसे हम पर्सन को चेंज करते हैं। कोई भी बात हमें एग्जांपल से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आता है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने एक सेंटेंस लिया है एग्जांपल में, दे से टू मी, ठीक है। तो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? से टू है ना। और देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा स्टेटमेंट क्या है? यू एंड ही कैन ज्वाइन आवर टीम। तो वे लोगों ने मुझसे कहा कि आप और वह, ठीक है, हमारे टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच। अब इस डायरेक्ट स्पीच को हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो देखो चेंज करने का तरीका क्या है? दे तो भाई दे रहेगा, तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये क्या, ये है आपका ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब में है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। पर्सन हमें कहाँ चेंज करने हैं? पर्सन हमें चेंज करने हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। यहां पर हमें पर्सन चेंज करने हैं, राइट। हमें यहां पर पर्सन चेंज नहीं करने हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो दे के लिए दे लिखे, से टू है तो उसको किस में चेंज कर दिया? टेल में चेंज कर दिया। मी क्या हो गया? मी हो गया। तो इसको तो ज्यादा चेंज नहीं करना। देखो रिपोर्टिंग वर्ब में केवल रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, केवल ये वाला पार्ट चेंज होता है, और वो भी कब चेंज होता है? जब इसके साथ टू लगा रहता है। बाकी ये सब चीज दे और मी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सर, कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में क्या क्या है। तो सबसे पहले आप पर्सन को आइडेंटिफाई करो कि इसमें पर्सन कौन कौन है और क्या क्या है, यानी प्रोनाउन चेक करना है। तो देखो यू यहाँ पर हमारा एक पर्सन है, ही हमारा यहाँ पर एक पर्सन है, और आवर एक पर्सन है। तो सबसे पहले हम मार्कआउट करेंगे कि कौन 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 से पर्सन से बिलोंग करता है। तो यू हमारा क्या? सेकंड पर्सन है, और ही क्या? थर्ड पर्सन है, और यहाँ पर आवर क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है।
तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको ये बात समझ में आने वाला है। तो हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, दे टेल मी, दे टेल मी। देखो यहाँ पर दैट छूट रहा है, दैट लगा लेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या कर लेंगे, दैट लगा लेंगे। दैट किसके लिए लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। तो दे टेल मी दैट आई, तो आई देखो यहाँ पर यू किस में चेंज हो गया, ध्यान से समझिएगा इस बात को। जो यू है ना, ये यू किस में चेंज हो गया, ये आई में चेंज हो गया। क्यों आई में चेंज हुआ, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन, और मैंने आपको बताया कि सेकंड पर्सन हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। तो मी से क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद ही है, तो ही क्या, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, नो चेंज। तो इसी कारण से यहां भी ही लिखा हुआ है और यहां भी ही लिखा हुआ है, यहां पर हम पर्सन को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आई एंड ही कैन ज्वाइन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आवर क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। भाई किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या, दे है। तो दे से हम क्या बना लेंगे, पॉसेसिव केस में देयर, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे, प्रोनाउन के पर्सन्स को चेंज करेंगे। तो दे से टू मी यू एंड ही कैन ज्वाइन आवर टीम का क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। दे टेल मी, यहाँ पर देखो दैट छूट रहा है, दे टेल मी दैट आई एंड ही कैन ज्वाइन देयर टीम। बात समझ में आ रही है। अगला एग्जांपल देखो, ही सेज टू मी आई हेल्प यू। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और यू क्या सेकंड पर्सन है। अब इसे चेंज करेंगे, तो चेंज कैसे होगा, देखो ही टेल्स मी दैट। तो यहां पर देखो सेज टू का क्या हो गया, टेल्स हो गया। बाकी पर्सन हम अंदर देखेंगे, तो फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या, ही। तो यहाँ पर आई क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, राइट। अच्छा, ये क्या सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो यहाँ पर जो यू है ना, क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ही सेज टू मी आई हेल्प यू, क्या क्या बन गया, ही टेल्स मी दैट ही हेल्प्स मी। बात समझ में आ रही है। तो जो पर्सन आई है वो ही में चेंज हो गया, जो यू है वो मी में चेंज हो गया। और कैसे चेंज हुआ, मैंने आपको इसके लिए बहुत अच्छा चार्ट बताया, यहाँ पर एक बॉक्स में बताया आपको 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। भाई पर्सन किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। उसके बाद है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और नो चेंज, भाई किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पर्सन को चेंज करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आई होप कि मैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझा पाया कि नरेशन क्या है, डायरेक्ट स्पीच हम किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच हम किसे कहते हैं, पर्सन को चेंज करने का तरीका क्या है। आपको मैंने पर्सन का चार्ट भी बताया, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में कौन होते हैं प्रोनाउन, सेकंड पर्सन में कौन से प्रोनाउन होते हैं, थर्ड पर्सन में कौन से प्रोनाउन होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी था। और चेंज करने का बस यही छोटा सा तरीका है, 1 2 3 और SON, बस, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको नरेशन क्लियर होगा। और आगे हम लोग अगले लेक्चर में नरेशन ही पढ़ेंगे, और अगला लेक्चर में नरेशन में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड। देखो पहला क्या पढ़े, चेंज ऑफ पर्सन, तो अगला हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।